दोस्तों गेहूं के आटे से बनने वाला ये लड्डू इतना लाजवाब होता है कि इसके आगे सारे लड्डू फेल है और इसे बनाने के दौरान आपको चाशनी भी बनाने की जरूरत नहीं है। घर के सामान से बन जाता है, बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो गेहूं के आटे से बने हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में 2 कप आपको पानी डालना है। अब आप गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और एक उबाल आने तक का इंतजार कीजिए। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा कौन सा लड्डू पसंद आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अब पानी के अंदर एक उबाल आ चुका है तो अब आप इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल देना। रिफाइंड ऑयल का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप इसके अंदर 1/4 कप सूजी डाल देना। सूजी बारीक वाली मोटी वाली जो भी आपके पास उपलब्ध हो बस आप डाल दीजिएगा। अब सूजी को आपको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं तो आपको पेचुला की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। अब एक उबाल आने के बाद में आपको 1 कप गेहूं का आटा डालना है। गेहूं के आटे को पहले छान लीजिए फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 2 कप आपको पानी डालना है और 1 कप आपको गेहूं का आटा डालना है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना क्योंकि हाई फ्लेम पर जब आप इन्हें बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आटा हमने डाला ना वो जल सकता है। तो इस वजह से आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी होगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इसे अच्छे से मिक्स होने में क्योंकि इसमें लम्प्स बनने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो आराम से आप इसे मिक्स कीजिए उसके बाद में ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 3 से 4 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो बहुत ही कमाल का आता है। अब आप ऐसा करना है कि उसको 2 भागों में डिवाइड करना और एक भाग को लेकर आप इसका बिल्कुल एक अच्छा सा रोल बनाकर चपटा कर लीजिए और इसे छोटे छोटे पीस में आपको काट कर तैयार करना है। ज़्यादा मोटे पीस मत रखना क्योंकि अगर आप मोटे पीस रखेंगे ना तो फ्राई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप इसकी साइज बिल्कुल कम रखना यानी कि ज़्यादा मोटाई में भी नहीं, मीडियम साइज में आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सारे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों इसे फ्राई करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो तेल का टेम्परेचर है ना वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। जब आप पहला पीस इसके अंदर डालो तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा तो ये एक तो क्या होगा कि कढ़ाई की चिपकेगा नहीं। और दूसरी बात जब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, लो मीडियम आंच पर आप इन्हें फ्राई करना, तब क्या होगा कि ये अंदर तक फ्राई होगा। और अंदर तक जब ये फ्राई होगा तो हमारे जो लड्डू है ना बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो पहला बैच जब आप फ्राई कर रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम लो रखनी है। और अगर आप हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है और लेयर बनने के बाद में जब आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अभी आपको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आप इन्हें जब फ्राई करो तो लो फ्लेम रखनी है या फिर हाई फ्लेम रखनी है। तो फर्स्ट बैच तो फ्राई करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा और 6 मिनट में आसानी से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आप इन्हें बाहर निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो इसमें कलर आया है ना वो गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो आप इस कलर तक फ्राई होने के बाद में आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए। लेकिन दोस्तों सेकंड बैच फ्राई करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है, आप पहले तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर लीजिए। यानी कि जब आपका फर्स्ट बैच अच्छे से फ्राई हो जाए गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए ताकि जो तेल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है ना वो बिल्कुल कम हो जाए। और कम होने के बाद में आपको सेकंड बैच डालना है। अगर आप तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये देखो अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं और ऊपर एक टाइट सी लेयर बन जाती है जिससे आपको लगेगा कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं होती है। अब आप ऐसा करना है कि जैसे आप लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करोगे तो अब आप देख सकते हो कि ये अंदर तक फ्राई हो चुके हैं और अंदर एक जाली सी बन जाती है जिससे साफ पता चलता है कि ये अंदर तक फ्राई हुए हैं। और जब ये इस तरीके से फ्राई होते हैं ना तो ये हमारी जो लड्डू है बिल्कुल दानेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अब आप इन्हें बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में मिक्सर जार में डालकर आप इसे पीस सकते हैं।
बिल्कुल दानेदार रखना, बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। मैंने हल्का गरम गरम को इसे पीस लिया था तो इसमें हल्के लम्स इसमें बन गए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गरम में भी पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मीठे के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बूरा का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ और चीनी डालेंगे तो पहले आपको चाशनी तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप बूरा के साथ बना रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट बूरा इसके अंदर डाल सकते हो। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है इन लड्डुओं को बनाने में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में जो सारी तैयारी है लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होता है। अब आप इसमें ऐसा करना है कि लास्ट में आपको आधा कप घी डालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जितना घी इसके अंदर डालेंगे ना उतने ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। और हमारे यहाँ तो घी ज़्यादा खाया जाता है, इस वजह से मैंने आधा कप इसके अंदर घी डाल दिया है। आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन आधा कप घी डालेंगे ना तो यकीन मानो मुंह में जाते ही घुल जाता है और बहुत ही शानदार व स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल दानेदार है। और लड्डू बनाते समय आपको ज़्यादा मोटे पीस बनाने की ज़रूरत नहीं है, नींबू की साइज़ के पीस बनाकर तैयार कर लीजिए। जब इस तरीके से लड्डू बनते हैं तो बड़े और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, एक ही जगह 3 से 4 लड्डू खा जाते हैं। तो ये देखिए, अब आप इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जो प्लेट है उसके अंदर कितना घी बचा हुआ है। दोस्तों इसी वजह से इसके अंदर घी ज़्यादा डाला जाता है, और जितना ज़्यादा घी होगा उतना ही ये डिलीशियस बनकर तैयार होता है। और दोस्तों आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हो। आप चाहो तो इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो, और घर के सामान से बन जाता है। और गेहूं के आटे से बनता है ना कोई भी चीज़, तो बहुत ही शानदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। इससे आप ऐसा कर सकते हो कि अभी रक्षाबंधन आने में बहुत समय बाकी है, तो आप इन लड्डुओं को अभी बनाकर तैयार कर सकते हो और आराम से रक्षाबंधन तक स्टोर करके रख सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, और दूसरा आपको बाजार से मिठाई खरीदना नहीं पड़ेगा। टेस्ट की फुल गारंटी देता हूँ कि टेस्ट काफ़ी शानदार बनता है। और अब आप देख सकते हो कि इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, और यकीन मानो दोस्तों बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप एक बार इन्हें ज़रूर से ट्राई करना। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घरों में, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये लड्डू, क्योंकि खाने में काफ़ी डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप लड्डू घर पर बना सकते हैं, और यकीन मानो आपको स्वाद बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, और आप ये लड्डू घर पर कब बना रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो रक्षाबंधन पर लड्डू होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, हम अक्सर बाहर से खरीदते हैं, तो बाहर से बिल्कुल मत लाना, क्योंकि बाहर की मिठाइयों में त्योहारों के समय मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये लड्डू आप घर पर बना सकते हैं। अब आपको तोड़कर भी दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब आप ये घर पर ज़रूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।